देश के प्रधानमंत्री हमारी पार्टी जो वादा किया था, जिसको हम लोग मोदी गारंटी का नाम दिए हैं, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उसको पूरा करके रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम बना दिए, योजना बना दिए और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसको देखना नहीं। ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं। जो भी योजना बनाते हैं उसके पीछे पढ़ते भी हैं, उसका मॉनिटरिंग भी करते हैं कि लोगों तक योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं। आज आप सब लोग को मालूम होगा, विधानसभा चुनाव के समय वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा जो पिछले 5 साल ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों का प्रधानमंत्री आवास नहीं बना था, एक भी आवास नहीं बना था। कांग्रेस की सरकार में 18 लाख लोगों का हक छीना गया था, लेकिन आदरणीय मोदी जी का ये वादा था कि पहला काम मुख्यमंत्री वही करेगा। और आप लोगों को मालूम है 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहला कैबिनेट में ही हम लोग प्रस्ताव पास करके 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए और आज बनना शुरू हो गया है। आज इतना सैंक्शन हो गया है गांव-गांव में। अभी सुशासन तिहार में हम पूरा समीक्षा लेते थे, कलेक्टरों से पूछते थे कि भाई तेजी क्यों नहीं आ रहा है प्रधानमंत्री आवास में। जब सैंक्शन कर दिए, पैसा चला गया तो ये क्यों बन नहीं रहा है, तो बोलते थे कि इतना हर गांव में आवास सैंक्शन हो गया है कि मिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, राज मिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, आपका वो जो क्या बोलते हैं ऊपर वो सेंटरिंग प्लेट वो नहीं मिल रहा है। तो ये हाल हो गया है। आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हो चुकी है। आप लोगों को मालूम होगा कि एक बार प्रधानमंत्री जी आए थे बिलासपुर तो 3 लाख भवन का इकट्ठे मकान का गृह प्रवेश कराए थे। बाद में पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री अंबिकापुर आए थे तो 51,000 का गृह प्रवेश कराए। और अभी ये सुशासन तिहार में हम हर जिला में गए हैं, हमारे मंत्री, सांसद, विधायक, हमारे महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्ष सब लोग गए हैं तो वो लोग भी गृह प्रवेश कराए। अब आवास प्लस प्लस का सर्वे हुआ है और अभी सुशासन तिहार में सबसे ज्यादा मांग प्रधानमंत्री आवास का है। काहे कि जब हम लोग बेटा बेटी की शादी करते हैं तो परिवार बढ़ता है तो उनको मकान चाहिए, तो उनका भी सर्वे हुआ है और आने वाले समय में सबको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। इस साल के बजट में भी हमारे प्रधानमंत्री जी 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था रखे हैं। इसलिए जो भी पात्र व्यक्ति हैं जिनको मकान चाहिए वो चिंता नहीं करें, सबको आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास बनेगा। और किसानों का भी वादा पूरा किए। आज 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं। बकाया बोनस था उसको भी 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया वो भी दिए। आज महतारी लोगों को 1000 रुपया हर महीना महतारी बंधन योजना में दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत माताएं बैठी हैं, आप लोगों को किनको किनको मिलता है एक बार हाथ उठाइए तो महतारी बंधन का। अच्छा, अब जिनको नहीं मिलता है वो लोग हाथ उठाइए, जिनको नहीं मिलता है वो लोग हाथ उठाइए। अच्छा, जिनको नहीं मिलता है उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, काहे कि किसी का नाम छूट भी गया है वो सब पता चल रहा है। और हम लोग शादी भी कर रहे हैं, बहुरिया भी ला रहे हैं, तो बहुरिया का नाम भी तो जुड़ना चाहिए ना। फिर हमारी बेटी भी किसी गांव में जाती है शादी होके तो वहां उनका भी नाम जुड़ना चाहिए। तो बहुत जल्दी हम लोग ऐप खोलने वाले हैं, तो उस समय चूकिएगा मत, उस समय इधर उधर जाइएगा मत, अपना करा लीजिएगा, फॉर्म भर लीजिएगा तो सबको ये महतारी बंधन का पैसा मिलेगा। अब इससे बहुत भला हो रहा है महिलाओं का। हम अभी जाते थे तो पूछते थे कि आप लोग इसका क्या करते हैं, तो अभी हम नारायणपुर गए थे, वहां पर अबूझ माड़िया लोग हैं, बीबीटीजी के लोग,
विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग, तो एक हमारी बहन बोली मैं तो सिलाई मशीन खरीदी हूँ और 4,000 5,000 हर महीना कमा लेती हूँ, 4-5 हजार कपड़ा सिल के कमा लेती है। अब उजमाड़िया हमारी बहन एक बोली मैं किराना का दुकान करती हूँ और 2,000-3,000 रुपया महीना कमा लेती हूँ, फायदा कमा लेती हूँ। तो ये सब हो रहा है। महिला सब कोई सब्जी भाजी करती है तो उसको आगे बढ़ा रही, तो महिला हमारी माताएं बहनें आर्थिक रूप से इससे आत्मनिर्भर हो रही हैं। तो आज तेंदू पत्ता का भी कीमत बढ़ाए हैं, 4,000 से बढ़ा के 5,500 मानक बोरा किए हैं, बोनस भी दे रहे हैं। रामलला दर्शन योजना वो भी शुरू किए हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना वो भी शुरू किए हैं। जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको भी 10,000 रुपया पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के पहले उनके खाता में भेजने का काम किए हैं। तो जो भी वादा हम लोग मोदी की गारंटी में किए हैं उसको 1.5 साल में पूरा कर रहे हैं। एक और वादा था कि अब पंचायत के लोगों को हम लोग वहीं पर बैंकिंग सुविधा देंगे, पंचायत से बाहर जाना नहीं पड़ेगा, वहीं पर उनको पैसा जमा करने की भी सुविधा होगी और पैसा आहरण करने की भी सुविधा होगी। ये हम लोग 24 अप्रैल से शुरू किए हैं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है, उस दिन शुरू किए हैं। पूरे हमारे प्रदेश में 146 विकास खंड है, तो हर विकास खंड से 10-10 पंचायत को ये प्रथम चरण में लिए हैं। तो जय जोहार, नमस्कार साथियों। अभी आपने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को सुने हैं। घोषणा के दौरान जो है अगस्त के महीने में सभी के खाते में जो है महिलाओं, यहाँ पर किसान हो, महिलाओं हो, उनके खाते में 3-3 हज़ार रुपये की राशि सीधे भेजने का काम किया है। आखिर हम कैसे बताते, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त की राशि जिनको सबको इंतज़ार था उसको यहाँ पर जारी कर दिया जा चुका है। सबके खाते में ये राशि जो है भेज दिया जा चुका है। आपके खाते में आया है या फिर नहीं, अपना राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही महतारी वंदन जैसी बड़ी योजना के तहत यहाँ पर उनके खाते में 1-1 हज़ार रुपये की राशि सीधे उनके खाते में भेजने का भी काम किया जा चुका है साथियों। इसी के साथ जो वहाँ पर जो है भूमि इनके हितग्राही है उनके खाते में 10-10 हज़ार रुपये की राशि सीधे दूसरे किस्त के लिए यहाँ पर कुछ ही दिन और शेष बचा है साथियों, कुछ ही महीने बचे हैं, फिर आपको 10-10 हज़ार रुपये की राशि फिर से जो है देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से अभी डिजिटल सुविधा केंद्र के बारे में आप लोगों को बताया है कि डिजिटल सुविधा केंद्र है, आपके पंचायत में ही आपका बैंक बनाना होता है। आपको किसी भी कार्य को लेकर पैसा निकालना हो, बच्चों का प्रमाण पत्र हो, इस तरह से जो कार्य होते हैं उसको यहाँ पर जब बनवाने के लिए, निकालने के लिए आपको यहाँ पर पंचायत से जो है बाहर जाना नहीं पड़े, इसकी सुविधा आपको दिया जाएगा। किसानों का वादा पूरा किया है। आप लोगों को मालूम होगा 2 साल से लगातार 21 क्विंटल भी धान खरीद रहा है, आप लोगों को मालूम है। और 3100 रुपये जो बोनस जो है राशि दे रहा है, और बोनस की जो राशि है वो 1 सप्ताह के अंदर अंदर किसानों के खाते में सीधे यहाँ पर जारी करने का भी काम कर रहे दोस्तों। इस तरह से लगातार जो है काम कर रहा है। बाकी मोदी की गारंटी में जो भी वादे हैं, आवास प्लस के लिए भी सर्वे कराए हैं, सूची भी आना बाकी है। 25 लाख आवेदन लगभग हुए हैं जिनकी सूची आना बाकी है। बाकी आपको कुछ ही महीने के बाद यहाँ पर जो है आवास प्लस में जो काम है फिर से शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से लगातार जो है काम हो रहा है। बाकी लगातार जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको लगातार जानकारी मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला है। वे सब हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, गहरा गुरु महाराज जैसे संतों का आशीर्वाद है और समाज के लोगों का ये आशीर्वाद है। तो आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आप सबको मालूम है कि हम लोगों को सरकार चलाते हुए अभी करीब 15 महीना हो रहा है, 1.25 साल ही हो रहा है। लेकिन मोदी की गारंटी में जो वादा था भारतीय जनता पार्टी का और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार बनाओ तो अमुक काम करेंगे, जिसको मोदी की गारंटी नाम हम लोग दिए थे, और वो सब काम को इस 1.25 साल में ही अधिकांश काम को पूरा कर दिए। आज कांग्रेस के समय ग्रामीण क्षेत्र में एक भी प्रधानमंत्री आवास का निर्माण नहीं हुआ था, 18 लाख लोग वंचित हो गए थे। और मोदी जी बोल के गए थे कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी
तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि 18 लाख आवास की स्वीकृति देगा। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और अगले ही दिन कैबिनेट का बैठक बुला है 14 तारीख को, और 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हम लोग दिए। और जो राज्यांश होता है उसकी व्यवस्था हम लोग सरकार में किए। तो आज लगातार प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। 18 लाख में से 14 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुका है। यहाँ पर आपके इस जिले में, धमतरी जिले में कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ हमारे बता रहे थे कि यहाँ 40,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति होने वाली है। 20,000 की स्वीकृति हो चुकी है जिला में और काफी तैयार हो गया है। कई हजार मकान बनके तैयार है। आज कई लोगों को पहला किस्त का चेक भी दिए हैं आज यहाँ पर। तो इस तरह से प्रधानमंत्री आवास का काम हो रहा है। धान का कटोरा है एक छत्तीसगढ़, हम लोग का वादा था कि हम लोग प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, वो खरीद रहे हैं। 3100 रुपया धान का कीमत देंगे, वो भी दे रहे हैं। अंतर की राशि धान खरीदी का डेट समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर इस साल भी 12,000 करोड़ रुपया देने का काम किए। 2 साल का बकाया बोनस 13 लाख किसानों का बचा था, 3716 करोड़ रुपया उसको दिए हैं। आज मातारी बंधन योजना में हमारी जो विवाहित माताएं बहनें हैं उनको हर महीना 1 तारीख 2 तारीख को 1,000 रुपया भेज देते हैं हर महीना मातारी बंधन योजना में। इधर हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा आप लोगों को मिलता है कि नहीं? मिलता है तो हाथ उठाइए एक बार, कितनों को मिलता है? देखिए करीब करीब सबको मिलता है। और चिंता मत करिए, शादी नई होते जा रही है ना, तो उनका नाम भी जोड़ना है। बहुत जल्दी उसके लिए फिर ऐप खोलेंगे और जिनकी नई शादी हुई या किसी का नाम छूट भी गया है तो उनका नाम भी मातारी बंधन योजना में जुड़ेगा। और आदिवासी क्षेत्र में तेंदुपत्ता भी होता है, हम लोग की तरफ खूब होता है जसपुर में, सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग में। तो तेंदुपत्ता का कीमत भी 5,500 मानक बोरा किए हैं। अब बोनस की राशि भी दे रहे हैं। रामलला दर्शन योजना में 22,000 हमारे राम भक्त अयोध्या जाकर भगवान राम का दर्शन करके आए हैं। एक चीज और मैं बता रहा हूं, अभी जो पिछले महीना से शुरू किए हैं, जैसे हम लोग की 15 साल सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो आप लोगों को मालूम है कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना लागू किए थे, लेकिन पिछले सरकार में वो बंद हो गया था। अब उसको फिर चालू किए हैं पिछले महीना से। जो भी 60 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, बहुतों की इच्छा होती है कि स्वर्गवासी होने के पहले एक बार गंगा स्नान करके आ जाएं, या वैष्णो देवी का दर्शन करके आ जाएं, या तिरुपति बालाजी का दर्शन करके आ जाएं, या पूरी धाम दर्शन करके आ जाएं। लेकिन कई परिवार में इतनी सक्षमता नहीं होती है और अपने माता पिता की इच्छा पूर्ति नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो काम भी छत्तीसगढ़ की सरकार करने वाली है। ऐसे 60 साल के ऊपर के हमारे माता पिता सबका जहां भी वो चाहेंगे वहां तीर्थ कराने का काम अब छत्तीसगढ़ की सरकार की होगी। और इसमें जो दिव्यांगजन है उनके लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं है, जो परित्यक्ता है, जो विधवा है, उनके लिए उम्र की कोई प्रतिबंध नहीं है। बाकी लोगों के लिए है 60 साल, तो उनको भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से जहां वो लोग चाहेंगे वहां का तीर्थ, ये सब मोदी की गारंटी में हम लोगों ने 1.25 साल में किया है। 5,60,000 से ज्यादा जो मजदूर हैं, कृषि मजदूर हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको 10,000 रुपया भेजने का काम किए हैं। तो मोदी की